कोरोना को लेकर नए आदेश जारी हुए हैं। ये आदेश जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1 जून सुबह 6 बजे से प्रभावशाली होकर 5 जून शाम 4 बजे तक प्रभावशाली रहेंगे। आपको जानकारी दे दूं, जो भी आदेश इसके बाद आएंगे 5 जून के 4 बजे के बाद जो नए आदेश आएंगे उसके लिए ग्रामीण मीडिया आपको सूचना देगा। बने रहिए इस खबर में अंत तक। विशेष रूप से बात कर लेते हैं लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन हर रात्रि जारी रहेगा। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। इसके अलावा यदि बात की जाए तो हर शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा, अर्थात जनता कर्फ्यू रविवार को जारी रहेगा, प्रत्येक रविवार। अब बात कर लें विवाह संबंधित, तो विवाह में 2 पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोग, साथ ही अनुमति लेना पड़ेगा आप लोगों को। तो विवाह में मुख्य रूप से 20 लोग शामिल होंगे, परंतु इस प्रयोजन के लिए आयोजक जो भी होंगे उनको संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट या सह इंसिडेंट कमांडर को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदान करनी आवश्यक होगी। अंतिम संस्कार की यदि बात की जाए तो अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा विद्यार्थियों से संबंधित बात की जाए तो परीक्षा केंद्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी अधिकारीगण को आवागमन में छूट रहेगी। अब बात कर लेते हैं विशेष रूप से पुनः विद्यार्थियों की, तो स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्था बंद रहेगी। ऑनलाइन क्लासेस परंतु चल सकेंगी। इसके अलावा जिले में समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले जिनमें भीड़ एकत्रित होती है वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। साथ ही सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह, ऐसे स्थान जहां पर भीड़ इकट्ठा होती है वो पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। यदि पूजा पाठ की बात की जाए तो जितने भी धार्मिक स्थान हैं वहां पर केवल पुजारी, मौलवी, ग्रंथी, पादरी द्वारा सांकेतिक पूजा की जा सकेगी एवं जो लोग हैं आमजन का धार्मिक स्थल पर एकत्रित होना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य को इस बार शामिल किया गया है, खतरा ज़्यादा है, इसलिए महाराष्ट्र राज्य से जिला बैतूल में सार्वजनिक परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ऐसी गतिविधियां जिनको अनुमति प्राप्त है, इसके अलावा किसी भी स्थान पर 6 लोग से ज़्यादा एकत्रित नहीं हो सकेंगे। आपको जानकारी दे रहा हूं लगातार क्या आदेश जारी हुए हैं, बने रहिए अंत तक। अब बात कर लेते हैं किनको छूट मिलेगी, तो सबसे पहले ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग, कृषि उपकरण की मरम्मत, हार्डवेयर, बिल्डिंग निर्माण संबंधित सामग्री की दुकान शाम 4 बजे तक खोली जा सकेंगी। इसके अलावा शेष दुकानें बंद रहेंगी। मोहल्ला, कॉलोनियों, ग्रामों में एकल दुकानें जो हैं, छोटी दुकानें, सिंगल दुकानें, वे 4 बजे तक खोली जा सकेंगी। इसके अलावा यदि बात की जाए किराना, फल और सब्जियां, डेयरी, दूध की पहले जैसी होम डिलीवरी ही रहेगी, इनकी दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। आदेश के अनुसार ये पूर्ववत होम डिलीवरी के माध्यम से जारी रहेंगे। आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें शाम 4 बजे तक खोली जा सकेंगी। इसके अलावा जो दवाई की दुकानें हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें पूर्ण रूपेण खुली रहेंगी, इनमें कोई समय सीमा नहीं है, परंतु विशेष रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात की गई है, जो राशन की दुकानें उनकी। आपको बता दूं SOP लागू है, कोरोना संबंधित जितने दिशा निर्देश हैं आपको पालन करना अनिवार्य होगा। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल, इंश्योरेंस कंपनी, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे। इसके अलावा यदि बात की जाए तो जिले के समस्त बैंक, बीमा कार्यालय एवं ATM खुले रहेंगे। सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। साथ ही कृषि उपज मंडी, खाद, बीज, कृषि यंत्र की दुकानें खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप, डीजल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूर्ण रूपेण चालू रहेंगी। इसके अलावा जिले में बैंक, इंश्योरेंस तथा इससे जुड़े संस्थानों के जो भी कर्मचारी हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कैश मैनेजमेंट एजेंसी संचालन एवं आवागमन की अनुमति रहेगी जिले में। अब बात कर लेते हैं सभी प्रकार के सामानों और माल की जो आवाजाही है वो बिना रोक टोक जारी रह सकेगी, परंतु महाराष्ट्र राज्य को यदि बात की जाए तो उसको छोड़कर सार्वजनिक परिवहन, निजी बसें, ट्रेन के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अनुमति आने की लोगों को रहेगी, परंतु महाराष्ट्र राज्य को प्रतिबंधित किया गया है।
ऑटो, ई रिक्शा में 2 सवारी, टैक्सी तथा निजी 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर के साथ 2 पैसेंजर परंतु मास्क लगाकर साथ ही यात्रा करने की इनको अनुमति रहेगी। अंतर्राज्यीय जो मार्ग है उससे जिले की सीमा में प्रवेश करने से पहले सभी जितने भी नागरिक हैं उनको थर्मल स्क्रीनिंग करवाना अनिवार्य रहेगा। कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस की सर्विसेज अनुमति प्राप्त कर जारी रहेंगी। संपूर्ण प्रदेश में ई कॉमर्स कंपनियों तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। येलो एवं ग्रीन जोन के जितने ग्राम हैं उनमें मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य, अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेंदुपत्ता संग्रहण के जो कार्य हैं वो कोविड-19 के जितने एसओपी हैं उनका पालन करते हुए जारी रहेंगे। अब जिला स्तर पर जो परंपरागत रूप से लेबर मार्केट लगता है वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके जारी रह सकेंगे। साथ ही थोक सब्जी, फल, फूल की बाजार प्रशासन द्वारा जो भी निर्धारित जगह की गई है वहाँ पर ही चल सकेंगे। अब आगामी आदेश में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है तथा केबल ऑपरेशंस की अनुमति रहेगी। समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां संचालित हो सकेगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी, श्रमिक अपना आईडी कार्ड दिखाकर आ जा सकेंगे। जितने उद्योग से कच्चा माल, तैयार माल के आवागमन की जो चीज़ें होती है वो संचालित रह सकेंगी। साथ ही अत्यावश्यक सेवाएं के जो कार्यालय हैं वो 100% अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ ही जो इसके अलावा है उसमें 50% कर्मचारियों के साथ संचालित किए जा सकेंगे ये कार्यालय। अत्यावश्यक सेवाओं में मैं आपको बता दूं, कलेक्टर कार्यालय वो पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन सम्मिलित किए गए हैं। ये आदेश जो मैंने आपको बताए इनमें से कुछ आदेश में छूट और कुछ आदेश में प्रतिबंध लगाया गया है जो आपको मैंने अभी बता दिए हैं। अब जानकारी ले लेते हैं अगले आदेशों की। तो अस्पताल में, नर्सिंग होम, टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों को छूट रहेगी। परीक्षा केंद्र पर आने जाने वाले विद्यार्थियों को छूट रहेगी। साथ ही जो कर्मचारी साथ लगे हैं और अधिकारीगण हैं उनको भी छूट रहेगी। इसके अलावा जिले के समस्त रेस्टोरेंट एवं भोजनालय केवल टेक होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। फल सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नहीं होगी। फायर ब्रिगेड, टेलीकम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई, पेट्रोल पंप, डीजल, केरोसिन टैंकर, होम डिलीवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण के जो वाहन हैं एवं वितरण के वाहन हैं वो इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। घरेलू सेवा देने वाले जैसे कि धोबी, ड्राइवर, हाउस हेल्प, मेड, कुक आदि के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी, सतत रूप से जारी रहेंगे। निजी सुरक्षा सेवाओं की अनुमति रहेगी। मेंटेनेंस सर्विस वाले तथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आईटी सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसके अलावा एम्बुलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का आवागमन जारी रह सकेगा। ये जो आदेश हैं मैंने आपको बताया ये बैतूल ज़िले में लागू रहेंगे। इसके अलावा कोविड-19 के बचाव एवं रोकथाम हेतु जितने भी प्रशासन से आदेश समय समय पर जारी किए गए हैं उनका कड़ाई से पालन किया जाना बंधनकारी होगा। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार, फेस मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य है। ये जो आदेश हैं ये आम जनता को बैतूल कलेक्टर ने संबोधित किए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले समस्त व्यक्ति जितने भी रहेंगे उन पर अधिनियम आपदा प्रबंधन 2005 की धारा 51 से 60 के साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं एपेडेमिक एक्ट 1897 के तहत मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए विनियम दिनांक 23 मार्च 2020 की कंडिका 10 के अंतर्गत उल्लेखित विधि प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। जितने भी आदेश मैंने आपको बताए ये आदेश 1 जून 2021 प्रातः 6 बजे से प्रभावशाली होकर 5 जून 2021 शाम 4 बजे तक प्रभावशाली रहेंगे। इस खबर के लिए इतना ही। बने रहिए ग्रामीण मीडिया के साथ। धन्यवाद।